स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल कराऊंगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है एम्पियर ने, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत की क्षय से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है त्वचा कैंसर, बी है मोतियाबिंद, सी है उत्परिवर्तन और डी है इनमें सभी। तो ओजोन परत की क्षय से जो बीमारी होती है वो होती है ऑप्शन ए त्वचा कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी परवलयिक लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूरदृष्टि दोष वाले के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर का साफ साफ दिखाई दे, निकट का साफ साफ नहीं, तो उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष वाले के लिए उपयोग होता है, यानी जिसको निकट का साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5वां कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है तांबा का, सी है टंगस्टन का, डी है एल्युमिनियम का। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी है सभी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, इनमें सभी। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो चींटी के डंक में जो है ऑप्शन ए है इथेनोइक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, डी है मेथेनोइक अम्ल, डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में जो है इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं और इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसी को। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है धातु करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं, ठीक है। और अधातुएं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो अब जानते हैं कि धातु है जैसे सोडियम है, ठीक है। उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो परमाणु संख्या 11 है, तो 2, 8, 1 और 1 वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा सोडियम। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी माइनस का त्याग करेगा, तो उस पर 1 प्लस बढ़ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक बनते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है हीरा, सी है फुलेरिन, डी है इनमें सभी। तो तीनों ही कार्बन के अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ठीक है ना। तो आप जानते हैं हीरा जो है सर्वोत्तम कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। हीरा अधातु होते हुए भी सर्वोत्तम कठोर पदार्थ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो बेंजीन को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन।
ऑप्शन ए है मीथेन, बी है बेंजीन, सी है एसिटिलीन, डी है एथिलीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं 4 होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है यकृत से स्रावित होता है। यकृत मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसी से पित्त रस स्रावित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग जो कहलाता है वो पुंकेसर कहलाता है, और मादा जननांग स्त्री केसर कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14वां नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं, ऑप्शन ए है उत्पादक, अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, उसके बाद है सूर्य प्रकाश, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है इनमें सभी, ठीक है ना। स्वपोषी पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, तो इसमें सभी आवश्यक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।